गांव के किनारे एक पुरानी खंडहर हवेली थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का वास है। दिन में भी कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते थे। रमेश गांव का एक साहसी युवक था। वह इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने रमेश को चुनौती दी कि अगर वह सचमुच निडर है तो उसे रात में हवेली में जाकर वहां एक रात बितानी चाहिए। रमेश ने चुनौती को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। रात का समय था। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था और हवेली के पास हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो उसे और भी भयावह बना रही थी। रमेश ने अपने हाथ में एक लालटेन ली और हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे चेतावनी दी हो। लेकिन रमेश बेखौफ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वो चरमरा कर खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। रमेश ने लालटेन जलाकर चारों ओर देखा। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। उसे सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के एक कमरे में जाकर अपना बिस्तर लगाया और सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह लेटा, अचानक हवेली के बाहर से चीखने की आवाज आई। रमेश चौंककर उठ बैठा। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसकी कल्पना मात्र होगी और फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह उठकर दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रमेश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा कि अब कुछ गलत होने वाला है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरी भी वही हालत होगी जो उन सब की हुई थी। रमेश के होश उड़ गए। उसने लालटेन उठाई और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी हवेली के कोने से एक साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। वह साया धीरे धीरे रमेश के करीब आता गया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल विकृत। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने में जुट गया। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वह बाहर भागा। हवेली के बाहर आते ही उसे लगा कि उसकी जान बच गई। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, उसकी ओर घूरते हुए। रमेश ने फिर कभी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली में रात बिताने जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। रमेश शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा लौट आया, लेकिन वह भी कभी उस रात का जिक्र नहीं करता।